जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे बीपीएससी ट्राई 2.0 के लिए कराएंगे साइंस क्लास 6 की साइंस है। इसके 5 चैप्टर हम आपको पहले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। तो 5 चैप्टर आज के वीडियो में कराएंगे, 16 चैप्टर हैं, कल के वीडियो में 6 करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवर्तन चुने। ये चैप्टर का नाम हमारा क्या है, हमारे चारों ओर बदलाव, जो बदलाव होते हैं। क्या पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उल्टा किया जा सकता है। मतलब अगर इससे एक चीज़ बन गई तो दोबारा फिर वही चीज़ बनाई जा सकती है। तो कौन सा है वो, पेड़ों की कटाई। अगर एक बार पेड़ कट गया दोबारा वो नहीं लगा सकते उस पेड़ को। घी पिघलना, अगर घी को पिघला दिए तो फिर से वो हो सकता है, तो ये सही है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगी। मोमबत्ती का पिघलना अलग है, जलना अलग है। फूल का खिलना, एक बार फिर से फूल खिल गया तो कली फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा उल्टा नहीं कर सकते। सीमेंट का सख्त होना, सीमेंट एक बार जम गई इसको उल्टा नहीं कर सकती, वही आपका करेक्ट क्या है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडिया नेक्स्ट करा रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो पहला ही सही हो गया, आगे चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लोहे की रिंग गर्म कर लिए, ठीक, उसके बाद रिंग फैलता है, बिल्कुल से रिंग फैल जाता है। ठंडा होने पर रिंग लगभग एक ही आकार में की हो जाती, नहीं, ठंडा करने पर रिंग नहीं वापस नहीं आएगी। तो थर्ड का जो है तुम्हारा, थर्ड का इससे ठंडा होने पर रिंग लगभग एक ही आकार की हो जाती है। सारी रिंग की बात बोली, हाँ सारी तो हो जाती हैं, ठीक। आगे, इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। मतलब परिवर्तन मतलब आपने रिंग को गर्म किया, रिंग फैल गई और फिर ठंडा करोगे तो फिर रिंग छोटी हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। रिंग, एक सेकंड, उल्टा है, रिंग अपना आकार बदलता है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका क्या, इसमें बोला क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। लोहे की रिंग को गर्म किया जाता है, इसके बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अच्छा, कौन सा कथन इसमें क्या बताना है आपको, गलत, कौन सा कथन इसका गलत है, ये कहाँ लिखा है, ये गलत है, ये बताना है। निम्नलिखित में इसका कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है, फिर से पढ़ लेते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही, दूसरा पढ़ लिए। इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। अब अगला क्या, रिंग अपना आकार बदल लेती है और परिवर्तन को उल्टा नहीं किया सकता। देखिए, अब लोहे की रिंग है, रिंग के आकार को तो बदल लिया, लोहा तो बन गया। अब लोहे को आप पिघला कर, मतलब कहने का मतलब इसका है, लोहे को पिघला कर फिर वही रिंग बना सकते हो। तो लोहे से अगर जो चीज़ बन गई उनको दोबारा फिर बना सकते हो, रिकास्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, गलत है, कि उल्टा नहीं, उल्टा किया जा सकता, बस क्या उसको पिघलाना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या, मोमबत्ती जलाते समय, मोमबत्ती जलाते समय, 1 सेकंड, मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन देखा। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने क्या क्या देखा। तो मोम पिघल रहा था, अच्छा, मोम पिघल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती का आकार कम हो रहा था, पिघला हुआ मोम जम रहा था, जो मोम पिघल गया था जम रहा था। तो इसमें से उपरोक्त में से वही परिवर्तन जिन्हें उल्टा किया जा सकता। देखिए, मोम पिघल रहा था, तो जो मोम पिघल रहा था तो उससे फिर मोमबत्ती बना सकते हो। जो मोम जम रहा है उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये तो गलत हो गया, इससे नहीं बदल सकते। मोमबत्ती का आकार क्या हुआ, कम हो रहा था, तो आकार कम हो गया तो उसको आप बढ़ा तो नहीं सकते हो। और अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला, मोमबत्ती का आकार कम, ये भी गलत। तो पिघला हुआ मोम जम रहा था, तो पिघला हुआ मोम अगर जम रहा तो उसको फिर गला सकते हो। ये वाला यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही, पहला और चौथा। कौन सा, पहला और चौथा, तो आप यही लगा दीजिए, फर्स्ट और फोर्थ। कौन सा लगाना आपको, फर्स्ट और फोर्थ आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या दिया गया है। नमक को उसके घोल, पानी में घुला हुआ नमक से अलग किया जा सकता है। उसको गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, पानी पानी उड़ जाएगा और क्या क्या बचेगा, नमक बच जाएगा। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए, देख लेते हैं क्या, 4 ऑप्शन, छोटा कर लेते हैं और देखिए 4 ऑप्शन क्या दिए गए, ठीक है। 4 ऑप्शन में क्या, पहला क्या बोला, पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे नमक को गर्म करने और पिघालने से उल्टा किया सकता है। नहीं, नमक को क्या करोगे गर्म करके। पानी में नमक का मिश्रण एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उल्टा किया जा सकता है, गलत।
हाँ लास्ट वाला देखिए, पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उल्टा किया जा सकता है। गर्म करोगे पानी उड़ जाएगा, नमक नमक बच जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चपाती को बेलना और चपाती को पकाना कैसा है। देखो चपाती को बेल लो, बेलने के बाद फिर समझ लो फिर आटा बन जाएगा, तो इसको तो उल्टा कर सकते हैं। लेकिन अगर चपाती को पका दिए तो फिर आप उल्टा नहीं कर सकते। तो देखिए उल्टा किया जा सकता है और उल्टा नहीं किया जा सकता। तो पहले वाले को उल्टा कर सकते हैं, दूसरे को उल्टा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ तो बहुत हल्के क्वेश्चन, लेकिन पेपर में ही आ जाते तो होते नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा अच्छे से करिए क्वेश्चनों को। लोहे की रिम, लोहे की का रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। लोहे का रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। आमतौर पे लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले रिम को गर्म किया जाता है, क्योंकि गर्म करने पर लोहे का रिम देखो जब लोहे का रिम गर्म करोगे तो लकड़ी के पहिए में अच्छे से बैठ जाएगा, उसके बाद ठंडा होकर आराम से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा अपने आप से। ठीक, फिर फैल जाएगा जितना बड़ा था। तो इसका रीजन क्या है, पहले फैलता है फिर शीतलन के अनुबंधन पर या लकड़ी के पहिए पे फिट हो जाता है। यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है 7th का 4th। ओके, तो एक चैप्टर आपका ख़त्म हुआ यहाँ पे। अगला नेक्स्ट चैप्टर देखिए कौन है, पौधों को जानिए। इस 7वां चैप्टर आपका है पौधों को जानिए। देखिए 7वें चैप्टर में क्या है, पत्तियाँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पत्तियाँ, पुष्प एवं फल पेड़ के किस हिस्से में पाए जाते हैं। आप बताओ, पत्तियाँ पुष्प कहाँ, तना में पाए जाएंगे कि जड़ में पाए जाएंगे। अब ये तो आप लोगों के लिए मुश्किल क्वेश्चन हो गया कि भैया कुछ फल तो कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। कुछ पौधे तो कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। लेकिन उसका क्वेश्चन देखिए क्या है, उसका क्वेश्चन पूछा है हमसे कि पत्तियाँ, पुष्प एवं फल तो कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में। कहाँ पाए जाएंगे, सॉरी यदि मैं तना में, कहाँ पाए जाएंगे डियर, तना में पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं। पौधे के किस हिस्से में फलक मतलब टुकड़े, पत्ती कभी देखा है ऐसे, उसमें फलक बने होते हैं पत्तियों में। तो कहाँ होता है, पत्तियों में। कहाँ होता है, पत्तियों में। निम्न अगला है अगला क्या आपका देखिए, थोड़ा सा कट गया था। देखिए, पौधों का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन तैयार करने में सहायक होता है। पौधों का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन आने में सहायक होता है। तो पत्ती, कौन सी डियर, पत्ती। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन डियर है, हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किस विधि द्वारा भोजन बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा भोजन बनाती हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, वैसी जड़ें जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है उस जड़ को क्या कहते हैं। जिसमें कोई भी मुख्य जड़ ना हो तो उसको झकड़ा जड़ कहते हैं। ऐसे ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर, पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं। तो पुष्प के केंद्र भाग को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, स्त्री केसर कहते हैं। इनमें से कौन पुष्प का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा पुष्प का भाग नहीं है। तो पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। ठीक है कि नहीं है। तो देखिए इसमें बोला है कौन सा एक पुष्प का भाग नहीं, पुष्प समझिएगा। इनमें से कौन सा एक पुष्प, तो इनमें पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें से 7वें का क्या है, कोई भी नहीं है। तो इसमें देखिए रीजन क्या है इसका, लिखा पुष्प अथवा फूल जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। प्रत्येक पुष्प में 4 भाग होते हैं, केलकस, कोरोला, पुमंग और जयंग। ठीक है, पंखुड़ी वगैरह पुष्प में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखें। घास, जो घास होती है उसमें कौन सा संयोजन होता है आप बताइएगा। तो समानांतर सिरा विन्यास होते हैं और रेशेदार, मतलब बहुत छोटी छोटी रेशेदार जड़ होती हैं, ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी। मूसा जड़ नहीं होती कि ऐसे मूसा जड़, रेशेदार जड़ होती है। ठीक है, तो पहला ही इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट 8वां 9वां देखिए, इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है हमें लग रहा है। देखिए 9वां नंबर क्या है, तने की विशेषताएं और पौधों की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। मतलब कौन सा मेल है,
तने की विशेषताओं और पौधों की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मेल है। मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसके सामने एक डैश करके लिखा गया, तो इसमें से कौन सा सही बताना है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता बोलते हैं। सही है, पहले सही है। तो देखिए इसमें कोई वो और तो है ही नहीं ऑप्शन, तो पहले इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो तना का प्राथमिक कार्य पानी का संचालन बिल्कुल है। प्रकाश संश्लेषण तने का काम नहीं, पत्तियों का काम होता है, ठीक है। लेकिन पानी का संचरण करना, शाखाओं का गठन करना, फूल और फल लगाने किसके, तने के काम है। लेकिन ये वाला तने का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 1 सेकेंड यार। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। डंठल पत्ती को तने जोड़ता, बिल्कुल सही है। लैमिना पत्ती को हरा और चपटा देखता, सही है। किनारा पत्ती को आकार देता है, बिल्कुल सही। नसें वाष्पोत्सर्जन, नहीं, नसें पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती। तो फोर्थ क्या हो गया, गलत हो गया। 11th का फोर्थ क्या गलत है, इसीलिए क्या सही है, ये सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में वाक्य पढ़ें। तो ठीक पढ़ते हैं, आइए। 12 नंबर का दूसरा, ठीक है, इसका दूसरा सही होगा आपका, ठीक है। आपको पढ़ के बता देते हैं क्या है। 1 सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है, ठीक है, कौन कौन आवश्यक है। इसमें क्या वाक्यों को सही चुने जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है। तो पहला क्या है, सूर्य का प्रकाश, हाँ सही है, सूर्य का प्रकाश तो उसको चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन अवशोषित होती है, नहीं, ऑक्सीजन तो निकलती है भैया, इसमें तो ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, अवशोषित कहाँ होती है। पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बिल्कुल सही। प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं, नहीं। तो इसका पहला और तीसरा राइट है। कौन राइट है, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा जिसमें हो वही, ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा डियर। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द फूल के मादा भाग का गठन करते हैं। फूल के मादा भाग का कौन गठन करते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें बाह्य दल है, पंखुड़ी है और पुंकेसर है, ये नहीं है। हाँ, जयांग, शैली और अंडाशय, ये वाला ऑप्शन 13 का सेकंड ऑप्शन क्या डियर, राइट है आप लोगों का। चैप्टर 8 देखिए आप लोग, चैप्टर 8 क्या है, शरीर में गति। कौन सा टॉपिक है, शरीर में गति। 1 सेकेंड यार, शरीर में गति। तो देखिए, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है। तो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है, कंकाल। कौन सा करता है, हमारा कंकाल करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा हमारा शरीर कंकाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शरीर का वह हिस्सा जहाँ दो अस्थियाँ मिलती हैं, शरीर की वो जहाँ पे दो अस्थियाँ आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़िए, केचुए के शरीर में होती हैं। तो केचुए के शरीर में क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो केचुए के शरीर में आपका ना तो आपका हड्डी तो होती नहीं है, उपास्थि भी होती नहीं है। तो अगला दो ऑप्शन और देखिए, तो इसमें हाँ पेशियाँ होती हैं। क्या होती हैं, पेशियाँ होती हैं। तो कछुए के उस शरीर में क्या होती है, पेशियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव कंकाल का खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, तो खोपड़ी मस्तिष्क का करेगी भाई, हृदय थोड़ी नहीं करने आएगी, किसका करेगी, मस्तिष्क का। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, तिलचट्टा में कुल कितने जोड़े पैर होते हैं। तो 3 जोड़े पैर होते हैं। कितने, 3 जोड़े तो 6 पैर होते हैं, ठीक है। निम्न में से किस जंतु की अस्थियां में वायु प्रकोष्ठ होती है।
तो वायु भरी होती है, तो किन में होती है? पक्षियों में, ताकि वो आसानी से क्या कर सकें, उड़ सकें, हल्की हो जाए उनके लिए। मछली का शरीर कैसा होता है? मछली का शरीर कैसा होता है? तो पतला होता है, मोटा होता है, गोलकार होता है, कि धारा रेखीय होता है? तो कैसा? धारा रेखीय होता है। अगला देखिए, हमारे शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है, ये बताना है। हड्डियां बिल्कुल करती हैं। त्वचा चलने का मतलब मांसपेशियां बिल्कुल। तो पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। 9 देखिए डियर, 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? कंधा और जो चल सकता, घूम सकता है, ठीक है। तो नहीं, चल नहीं, अचल, जो नहीं घूम सकता, ठीक ज़्यादा। तो देखिए कौन सा है? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। कौन सा? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। ये जबड़े का जो हड्डी होती है सबसे मजबूत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? ये आपको बताना है। सेकंड, घोंघा। किसमें? घोंघा में नहीं होते। अगला है, पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख जैसे फिलर्स पहनते हैं। पंख जैसे फिलर्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं भैया? ऐसा किस लिए होता है? ठीक है, तो देखिए, पानी में आसानी से तैरने के लिए। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या सही है, इसलिए आगे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घोंघा इसकी मदद से चलता है। घोंघा जो है वो किसकी मदद से चलता है? तो मांसपेशियों वाला पैर होता है। इनमें क्या होता है? मांसपेशियों वाला पैर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितनी? 2 मांसपेशियां एक साथ काम करती है अगर आपको एक हड्डी को हिलाना है। अगला आपका चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए। चैप्टर नंबर कौन सा है? 9 है। 9 कह रहा है, वह स्थान जहाँ पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें आवास कहोगे और क्या कहोगे? क्या जहाँ रहते हैं वहाँ क्या होता है? आवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर दूसरे का कौन सा है? पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन प्रजनन करती हैं? तो सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव कोई प्रजनन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं? जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको ये बताऊं तो जल जैव घटक के अंदर नहीं आता, बाकी पौधे, जंतु और सूक्ष्मजीव सारे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 5th नंबर कह रहा है, सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। तो सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका, वातावरण में होने वाली किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया कहलाता है। किया गया अनुक्रिया उद्दीपन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाएगा। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है? त्वचा द्वारा कौन करता है श्वसन की प्रक्रिया? आपको बताना है। तो केंचुआ। कौन सा करता है? केंचुआ करता है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता? किसको हम आवास नहीं कह सकते? ऊँटों वाला रेगिस्तान बिल्कुल कह सकते हो, मछलियों वाला एक तालाब बिल्कुल कह सकते हो, जंगली जानवरों का जंगल बिल्कुल कह सकते हो, मवेशियों के चरने वाली खेती योग्य भूमि, मतलब जहाँ पे जानवर चरने जाते हैं फिर अपने घर वापस लौट आते हैं, ठीक है। तो इसको आप नहीं कहोगे कि आवास, वहाँ तो चरने जाते हैं फिर घर वापस आ गए। आगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले आप पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो आपको क्या दिया गया, उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तान पौधों की विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए ऐसे ऑप्शन दिएंगे। तो पहला पढ़ते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खोते नहीं। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं बहुत सारा पानी नहीं खोते हैं, बहुत कम पानी खोते हैं।
इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी और चपटी होती नहीं, चौड़ी नहीं होती हैं, कटीलीदार होती हैं। वह वाष्पोजन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती हैं, सही, ताकि बहुत गहराई से पानी ला सकें। तो इसका तीसरा और चौथा सही है। तो जिस ऑप्शन में आपके तीसरा चौथा हो वही आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। तो ऑप्शन फोर्थ में है तीसरा और चौथा। नेक्स्ट देखिए क्या है, बूझो को एक ऐसा जानवर मिलता है, बूझो को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर सुडौल और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या होगा, पानी होगा, मछली है, फिसलन भरा होता है, ठीक है। 10 नंबर हो गया। 11 देखिए आप, निम्नलिखित में कौन सजीव प्राणियों के लक्षण हैं, इनमें से कौन से सजीव प्राणियों के लक्षण हैं आपको बताना है। तो पहला, श्वसन, बिल्कुल श्वसन करते हैं। प्रजनन बिल्कुल करते हैं। अनुकूलन बिल्कुल होता है। उत्सर्जन बिल्कुल होता है। तो ये चारों क्या है आपके सही हैं। तो चारों किसमें, फोर्थ वाले में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसीलिए ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केचुए इनके माध्यम से सांस लेते हैं। तो केचुए अभी एक क्वेश्चन आया भी था। तो केचुए त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, पहला वाला राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। उत्तेजना होती तो प्रतिक्रिया दी जाती है, ठीक है। जैसे कोई हम खट्टी चीज़ देख लें तो मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाती है, ठीक। तो ये प्रतिक्रिया है। या जब कोई बहुत गर्म चीज़ लगे तो हम अपना हाथ दूर कर लेते हैं, क्या प्रतिक्रिया है। तो कहता है इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है। जब हम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं बोला है। छूने पर मिमोस पौधे की पत्तियों का बंद भी है। जब कोई वस्तु अचानक हमारी ओर फेंकी आती तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, भी सही है। अंडे से चूजा निकलना, ये कोई थोड़ी नहीं प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ ठीक है, राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पौधे में श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। श्वसन केवल दिन के समय होता नहीं, श्वसन दिन में तो रात में क्या करेंगे पौधे बेचारे। तो श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, यही आपका क्या है सही है। 15 नंबर देखिए डियर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन के संबंध में गलत है, ये बताना है। गलत कथन है, कौन सा इसमें गलत कथन है। उत्सर्जन पौधों में होता है, उत्सर्जन पौधों जानवर दोनों में होता है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, यही गलत है। यही क्या है, एकदम गलत है, ठीक है। पानी से नहीं, सब कुछ छुटकारा पाने के लिए होता है। निम्नलिखित में प्रजनन से संबंधित नहीं है। पेड़ की शाखा से एक नया पत्ता निकलना है, तो इससे प्रजनन थोड़ी नहीं होगा, तो यही है, ठीक है सही, इसलिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडे सूजन निकलना प्रजनन है, एक बीज के पौधे से कई, ये भी प्रजनन है, एक कुत्ता पिल्ले का, ये भी प्रजनन है, ठीक है। लेकिन पहला वाला प्रजनन नहीं था, ठीक है। आगे देखिए अगला, पुनरुत्पादन के संबंध में नीचे से बेमेल को चुने। नीचे से क्या करना, बेमेल को चुनना है। तो मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां, आम के पेड़ की जड़ें, नहीं ये तो अलग हो गया। इसके अंडे हैं, इसके पौधे के बीज होते हैं, तो इसके जड़ें थोड़ी नहीं, आम होते तो ठीक था। तो ये बेमेल है, ठीक है, मतलब आम देता है ना। नेक्स्ट देखिए, यद्यपि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजातियां पृथ्वी पर जीवित रहती हैं। जीवित जीवों को कौन सी विशेषता से संभव बनाती है, तो कौन सी, प्रजनन, बच्चों को जन्म देना। यदि आप रेगिस्तान में जाते हो तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हो। आप करेंगे तो कम मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन, बिल्कुल सही। पानी कम, तो बड़ी मात्रा नहीं तो गलत है। गाढ़ा मूत्र, हाँ ये भी सही है, ठीक है। बहुत पतला मूत्र नहीं, तो ये वाला सही है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है आपका 19 का फर्स्ट क्या है सही है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कितने, चैप्टर 9 हो गए, ठीक है। चैप्टर 10 देखिए क्या है। चैप्टर 10 काफ़ी बड़ा है, मुझे लग रहा है चैप्टर 10 में कम से कम क्वेश्चन जो है 17-18 क्वेश्चन इसमें भी होंगे शायद। चलो देखते हैं, जितने भी हों कराना तो है ये, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, निम्न में से कौन प्रणाली मापन के लिए समस्त संसार में मान्य है। निम्न में कौन सी प्रणाली मापन के लिए समस्त संसार में मान्य है, तो कौन सी एसआई प्रणाली जो ऐसी है
जो समस्त संसार में क्या है, मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, तो उसे आवृत्ति गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है, तो उस गति को कहते हैं। तो वृत्तीय पथ पे गति कह रहा है तो क्या वर्तुल गति होगी, मतलब घुमावदार गति होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? थर्ड वाला राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। क्या कहलाएगा? गति कहलाएगा। 6 नंबर देखिए, एक वक्र रेखा की लंबाई को मापने का उपयोगी तरीका, हाथ के द्वारा, पंजे के द्वारा, स्केल के द्वारा। तो अगर वक्र है, ऐसा गोल है, तो इसके हाथ के द्वारा तो माप नहीं पाएंगे, पंजे के द्वारा भी नहीं नाप पाएंगे, स्केल के द्वारा कैसे? धागे के द्वारा नापते हैं। किससे नापते हैं? अगर कोई वक्र है ऐसे तो कैसे ना, कोई धागे की सहायता से नाप सकते हो कितना लंबा है। उसके बाद धागे को सीधा करके आप स्केल से नाप लो, ठीक है। अगला है, टेबल फैन में पंखों की गति क्या होती है? कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। कौन सी गति होती है? घूर्णन गति होती है। नेक्स्ट है, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पर किस इकाई में व्यक्त है? दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी आमतौर पे किलोमीटर में व्यक्त होगी। अब सेंटीमीटर में थोड़ी नहीं व्यक्त करोगे, ना डेकामीटर में व्यक्त करोगे, किसमें? किलोमीटर में व्यक्त करोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है? समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है। तो स्कूल में पहली घंटी समय अंतराल को व्यक्त नहीं करता है, बाकी 1 दिन, 1 सेकंड, 1 स्कूल अवधि, ये सारे समय को व्यक्त करते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत भारी क्वेश्चन मुझे लग रहा है लिखा है। हाँ चलिए ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? चित्र में एक मापने का पैमाना दिखाता है। चित्र में देखिए स्केल दिखाई गई, ठीक है, जो आमतौर पर एक ज्योमेट्री बॉक्स के साथ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी इस पैमाने से केवल एक बार उपयोग करके मापी जा सकती है? तो इस स्केल में केवल कितने 15 मीटर हैं, कितने 15 सेंटीमीटर हैं। तो 15 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी उसी को नाप सकते हैं। ऑप्शन यहाँ मीटर में दिए गए हैं, तो 15 सेंटीमीटर को 100 से भाग दे लो तो कितना आ जाएगा? 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इतने, इससे कम वाली दूरी सारी हम नाप सकते हैं। तो देखिए ये इससे कम है, नाप सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। इसको भी मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? 1 सेकंड, ये 0.1 मीटर, बिल्कुल 0.15 है, नाप सकते हैं 0.15, लेकिन 0.25 आप माप नहीं सकते। तो यही गलत है, इसलिए यही क्या है? सही है, ऑप्शन 3। देखिए ये इससे बड़ी हो गई, 0.15 से 0.2 बड़ा है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है? राइट है। तो ये कहा गया था इस स्केल से कौन सी दूरी नहीं नाप सकते हैं, तो इस स्केल से केवल हम 15 सेंटीमीटर की दूरी नाप सकते हैं। ऑप्शन हमारे मीटर में दिए गए हैं, तो इसको हम मीटर में क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट जैसे करेंगे, चाहे इसको मीटर में ना करो तो इसको सेंटीमीटर में कर लो। ऑप्शन को जैसे 0.1 है, इसको आप मीटर में करोगे कितना आएगा? सेंटीमीटर, 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो कर सकते हो। इसको करोगे 15 कर सकते हो, लेकिन जैसे आप इसको करोगे 100 से गुणा तो आ जाएगा 20.0। 20 सेंटीमीटर तो स्केल पे है भी नहीं, तो कैसे मेजर करोगे? तो इसलिए यही ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पहली बिंदु ए से सी तक एक सीधी सड़क पर चलती है, मतलब ये इसका नहीं है, ठीक, वो अलग है। पहली जो है वो ए से चलना शुरू करती है, सी से जाती है सीधी। उसे एक निश्चित दूरी ए बी तय करने में 20 मिनट, कितना में लगा? 20 मिनट लगा। उसे एक निश्चित दूरी ए बी, मतलब इस सी से कहाँ जाएगी? बी पे जाएगी। नहीं सॉरी, गलत बता रहा हूँ। ए से सी जाएगी, कहाँ जाएगी? ए से सी जाएगी, बीच में कहीं बी होगा, ठीक है। उसे एक निश्चित दूरी ए बी तय करने में 20 मिनट, इसमें कितना समय लगा? 20 मिनट लगा। और शेष दूरी बी सी तय करने में 30 मिनट लगा, इसको तय करने में 30 मिनट लगा। फिर वह पीछे मुड़ती, कहाँ मेरे? पूछे मुड़ी, और सी बी की दूरी तय करने में 30, सी बी मतलब सी से बी फिर आई, फिर कितना समय लगा? उसको 30 मिनट लगा, मतलब इसी पे आई होगी, इसी रास्ते पे आई होगी। और अपनी शुरुआती बिंदु तक शेष दूरी जाने में 20 मिनट लगा। फिर यहाँ से यहाँ आई 20 मिनट, मतलब वो जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पर वापस आई, इसलिए समय बराबर लग रहा है।
वह इस प्रकार सड़क पर 5 चक्कर लगाती। कितने चक्कर लगाती? आती जाती 5 चक्कर लगाती। पहले ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी गति क्या है? पहले ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी गति कैसी है। तो उसकी गति कैसी है? सीधा और आवधिक, मतलब सीधा है। और देखो सीधा आवधिक मतलब क्या हो गया? यहाँ से यहाँ जाने में 20 मिनट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 मिनट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट लग रहा है। तो समान समय की है और रेखी है, सरल रेखी, सीधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बकवास सा क्वेश्चन दिया था, कोई मतलब नहीं क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर। भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं। वह जमीन पर एक ही बिंदु ए से दौड़ना शुरू करते हैं और चित्र 10.3 में दिखाए गए अनुसार क्रमशः 1, 2 और चिन्हित पथों का अनुसरण करते हैं। एक ही समय में बिंदु बी तक पहुंचते हैं। दो स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए समझिएगा, एक भोलू है, एक गोलू है। भोलू ऐसे से गया, ऐसे आया, गोलू ऐसे सीधे पहुंच गया। ठीक है, तो वही बोला गया है कि भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं। वह जमीन पर एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं, चित्र 10.3 में दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बिंदु बी तक पहुंचने में दी गई स्थिति में कौन सही है। तो आइए इनकी स्थिति पढ़ते हैं क्या है। गोलू की तुलना में भोलू एक कवर करता है। गोलू की तुलना में भोलू ज़्यादा दूरी तक कवर करता है। भाई भोलू लंबी दूरी तय करेगा। गोलू की तुलना में भोलू एक को कवर करता है। एक को, समझिएगा, एक को। भोलू ये पूरी कवर कर लेगा, तो भाई ये छोटी है, ये बड़ी, ध्यान रखिएगा। उसने पूरा नहीं बोला एक को कवर करेगा। एक है पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। एक ये नहीं केवल रास्ता, दो रास्ते हैं। तो भोलू को तो भैया ज़्यादा समय लगेगा, गोलू क्या लगेगा? कम दूरी लगेगा। तो लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ, तो लंबी दूरी ज़्यादा गति के साथ तय करनी होगी, तभी तो समय बराबर समय पहुँचेगा। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट, अधिक गति से लंबी दूरी। क्यों? अगर दोनों को साथ ही पहुँचना है भैया, तो ये आराम इसको केवल 2 ही मीटर चलना है, इसको लेकिन ज़्यादा चलना पड़ जाएगा, जोड़ोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लकड़ी की छड़ियाँ ABCD, ये छड़ियाँ दी गई। ठीक है, 4 टुकड़े 30 सेंटीमीटर लंबे पैमाने की लंबाई के साथ रखे गए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उनमें से किसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है? अब किसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर? देखिए, ये तो 3 ही नहीं है, तो 3.4 क्या होगी? इसमें देखिए 1, 2, 3, लेकिन 3.5 ऐसे ही हो गई है ये। सी वाली देखो, 1 से रखी है, हाँ ये वाली है, देखो 7, 8, 9, 10, 3 हो गया, 4। तो सी वाला आपका क्या सही है? आपको केवल चेक करके देख लेना है। ठीक है, देखिए सी वाले को देखिएगा, 7 से 8 1, 8 से 9 2, 9 से 10 3 और 4 इधर रखा गया। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। 15 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र किसी ब्लॉक की लंबाई मापने के पैमाने के साथ उसकी सही स्थिति को दर्शाता है? आइए, ये देखिए, इसका कोना इधर बाहर निकला, तो इसको सही मेजर नहीं कर पाएंगे हम। इसमें भी क्या कोना इधर निकाल दिया, ये देखो इधर इतना, ये भी नहीं मेजर होगी सही से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, इसको आप सही, एकदम सही तरीके से क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड ही आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। देखिए, आपको 10 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए 3 ABC दी गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। लंबाई का सही माप के लिए आप पैमाने का उपयोग करेंगे। आप पहला ले लो और 4 से माप कर लो, 4 से 6, 4, 10, 4 और 14 तक ज्ञात कर लो, आ जाएगा सही। इससे भी 10 सेंटीमीटर नाप सकते हो, इससे भी 10 सेंटीमीटर नाप सकते हो। तो इनमें से कोई भी ले लो, तीनों पैमानों से क्या कर सकते हो? आप मेजर कर सकते हो। तो डियर, ये आपके क्वेश्चन 10 चैप्टर आपके क्या हो गए? समाप्त हो गए। 10 चैप्टर आपके लोगों के क्या हो गए? समाप्त हो गए। जितना जल्दी आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, उतना जल्दी इस सारे में PDF क्या करूँगा? समाप्त करूँगा। आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, कल मॉर्निंग तक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।